हेलो, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो फाइवर की न्यू अपडेट आई है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप डैशबोर्ड पे आओगे फाइवर के, तो आपको नीचे यहाँ पे नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो कि पहले नहीं था, गो टू लेवल ओवरव्यू। जैसे ही आप फिर इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो न्यू लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपको डैशबोर्ड पे ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप ग्रोथ एंड मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये नया ऑप्शन देखने को मिलता है, लेवल ओवरव्यू। इस पे अगर आप क्लिक कर लोगे तो फिर भी आपका ये सेम जो है वो न्यू अपडेटेड सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है वो आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको न्यू मैट्रिक्स जो है वो काफी सारे देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सक्सेस स्कोर है सबसे पहले, और उसके बाद रेटिंग, फिर रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर्स, यूनिक क्लाइंट्स और अर्निंग्स। तो ये प्रोग्रेस ट्रैकर भी नीचे आपको शो करता रहेगा कि 6 मैट्रिक्स में से जो आपके कितने मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुके हैं नेक्स्ट लेवल के लिए और कितने जो है मजीद आपको रिक्वायर्ड हैं ताकि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। यहाँ पे जो आपका लेवल सिस्टम काउंट हो रहा है, न्यू सेलर, उसके बाद लेवल 1, फिर लेवल 2 और टॉप रेटेड सेलर। आप बेनिफिट्स को जो है वो कंपेयर भी कर सकते हो कि आपको लेवल 1 पे क्या मिलेगा, लेवल 2 पे क्या मिलेगा और टॉप रेटेड पे आपके कौन से फीचर्स मिलेंगे और एज अ न्यू सेलर आपको क्या लिमिटेशंस जो है वो मिलती हैं। इस न्यू अपडेट में काफी सारी चीजें आने वाली हैं, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो, पोर्टफोलियो, माइलस्टोन्स, एक्टिव गिग्स की अमाउंट, सेलर प्लस स्टैंडर्ड, टॉप क्लाइंट्स, सब्सक्रिप्शंस, प्रमोटेड गिग्स, सेलर प्लस प्रीमियम, कंसल्टेशंस, अर्ली पे आउट, फास्टर पेमेंट्स और प्रायोरिटी सपोर्ट। अब ये सारी चीजें जो है वो आपको किसी ना किसी स्टेप पे जो है वो अनलॉक होती रहेंगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी में बताया था कि आपको एज अ न्यू सेलर कौन से टूल्स जो हैं, कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, एज अ लेवल 1 सेलर आपको कौन से मिलेंगे, लेवल 2 पे कौन से मिलेंगे और टॉप रेटेड पे कौन से मिलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे वो शो हो रही होगी, आप वो वीडियो जो है वो जरूर देखें। अच्छा, तो इस न्यू लेवल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको 6 जो मैट्रिक्स हैं वो पूरे करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हो कि आप किसी नेक्स्ट लेवल पे जो है वो प्रमोट हो जाओ। इन 6 मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सक्सेस स्कोर, जो कि पहले नहीं था, न्यू ऐड किया गया है। उसके बाद रेटिंग, रिस्पॉन्स रेट, ऑर्डर्स, यूनिक क्लाइंट्स और अर्निंग्स। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि ये सक्सेस स्कोर जो है ये क्या चीज है, इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं और ये जरूरी क्यों है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये सक्सेस स्कोर जो है ये जरूरी क्यों है, हमें ये क्यों चाहिए। फाइवर ने कहा है कि सक्सेस जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप क्वालिटी वर्क डिलीवर करें, इट इज अबाउट कि आप क्लाइंट की नीड्स को जो है वो समझो और उनको एक्सेप्शनली जो है वो डिलीवर करो। फाइवर इंश्योर करता है कि फ्रीलांसर और क्लाइंट दोनों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहे और इसीलिए उन्होंने एक नया मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है जिसका नाम है सक्सेस स्कोर। ये शो करवाता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस में और आपकी सक्सेस में। आई होप कि अभी ये समझ आ गया होगा कि ये सक्सेस स्कोर क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब ये सक्सेस स्कोर जो है ये कैलकुलेट कैसे होगा। सक्सेस स्कोर आपके 6 की एरियाज पे डिपेंड करता है, जिसमें आपका ऑर्डर प्रोसेस और क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप शामिल है। हर गिग का एक इंडिविजुअल सक्सेस स्कोर भी होगा, जिसको आप चेक करने के लिए अगर आप गिग को एक्सपेंड करोगे तो नीचे आपको शो हो जाएगा कि आपके कौन से ऐसे की एरियाज हैं जो कि आपकी गिग पे स्ट्रांगली इफेक्ट कर सकते हैं। ये इफेक्ट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको किन एरियाज में मजीद इंप्रूवमेंट की जरूरत है ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और आप नेक्स्ट लेवल पे जा सको। अब बात करते हैं की एरियाज जो है वो कौन से हैं। टोटल 6 की एरियाज हैं रिलेटेड टू योर ऑर्डर प्रोसेस एंड योर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। अगर आप इन सब एरियाज को अंडरस्टैंड कर लो तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सकती है और इसी तरह आपका सक्सेस स्कोर जो है फाइवर पे वो भी इंक्रीज हो सकता है। हर गिग का एक इंडिविजुअल सक्सेस स्कोर होता है और सब सक्सेस स्कोर को मिला के एक ओवरऑल सक्सेस स्कोर बनता है, जिसकी बेस पे आपकी जो है परफॉर्मेंस काउंट होगी और आपका की मैट्रिक वहां पे अपडेट होगा। हर गिग का अगर आपने इंडिविजुअल सक्सेस स्कोर चेक करना है तो आपने इस पेज पे आना है और अगर आप यहाँ पे आके गिग पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे एक्सपेंड होके आपको शो करवा देगा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी गिग को अफेक्ट कर रहे हैं। ये इफेक्ट आपका स्ट्रांगली पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इससे आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको कौन से एरियाज में जो है मजीद काम करने की जरूरत है और कौन से एरियाज जो है जिन पे आपको ग्रिप है और जिनकी आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक चल रही है। अब ये 6 की एरियाज कौन से हैं, उनमें है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंफ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स, ऑर्डर कैंसिलेशन, डिलीवरी टाइम एंड वैल्यू फॉर मनी। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके सक्सेस स्कोर का। हाई सेटिस्फैक्शन तभी होगी अगर आप क्लाइंट की नीड्स को मीट कर रहे हो या फिर एक्सीड कर रहे हो। जब भी ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो क्लाइंट आपके ऑर्डर का एक रिव्यू देता है और उसी रेटिंग की बेस पे पता चलता है कि आपका क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड था या नहीं था। अब आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। अंडरस्टैंड योर क्लाइंट नीड्स। तो आपने टाइम लेना है और पूरी तरह समझना है कि क्लाइंट को जो है वो चाहिए क्या। आपने सवाल पूछने हैं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्लियर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल
मिल जाए प्रोजेक्ट के रिलेटेड और आप उन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो मीट कर सको बिफोर स्टार्टिंग प्रोजेक्ट। तो आपने कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि क्लाइंट को चाहिए क्या और आप उसको वो प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं। आप इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट से पूछ सकते हो कि आप मेनली जो है इस प्रोजेक्ट से अचीव क्या करना चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। कोई भी डिजाइन प्रेफरेंस अगर क्लाइंट के माइंड में हो तो वो आपने पूछ लेना है। कोई भी एग्जांपल या रेफरेंस के किस तरह का काम उसको चाहिए वो भी आप पूछ सकते हो। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन क्या है या फिर डेडलाइन क्या है ये भी आप उससे पूछ सकते हो। आप फाइनल डिलीवरी को कैसे यूज करोगे ताकि आपको इससे इंफॉर्मेशन मिले कि फाइनल डिलीवरेबल फाइल्स में उसको क्या क्या जरूरत है। स्टे इन टच थ्रू आउट द एंटायर प्रोजेक्ट प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है वो की होती है कि आपने क्लाइंट को अपडेट रखना है कि अभी आपने क्या प्रोग्रेस कर ली है और कितना अभी आपका काम बाकी है। आप उसको फाइवर इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो या फिर जूम मीटिंग जो है वो स्केड्यूल कर सकते हो। आप डेमो सेशंस को भी जो है वो स्केड्यूल कर सकते हो जिससे कि आप क्लाइंट को दिखा सकते हो कि आपका अभी तक का काम जो है वो क्या है, जिसमें क्लाइंट जो है वो खुद अपनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऐड कर सकता है और बता सकता है कि कौन सी रिवीजन्स जो है वो उसको चाहिए। और अर्ली इन प्रोसेस अगर आप ये चीज करोगे तो शुरू में ही क्लियर हो जाएगा कि क्लाइंट को क्या चाहिए और क्या आप उसकी जो है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो या नहीं। डोंट जस्ट मीट एक्सपेक्टेशन, एक्सीड देम। इसका मतलब ये है कि आपने क्लाइंट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर जो रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने वो पूरी करके उसको डिलीवर कर देना है। आपने ट्राई करनी है कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से प्रॉपरली मीट करना है या फिर उसको एक्सीड करना है। आपने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करनी है अपनी सर्विस में। अगर आप उसकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करोगे तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ेगा क्लाइंट पे और ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो आपको पॉजिटिव रेटिंग भी दे और इन फ्यूचर जो है वो आपके साथ दोबारा ऑर्डर भी करे। कोई भी ऐसी चीज जो कि क्लाइंट के गोल को अचीव करने के लिए जरूरी हो वो आप वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर सकते हो। इससे ये शो होता है कि आपकी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन है टुवर्ड द सक्सेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आपने प्रोफेशनली जो है वो कम्युनिकेट करना है विद द क्लाइंट। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप जल्दी से उसको रिस्पॉन्स करो। इसका मतलब ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए। आप क्लैरिटी से काम करें, क्लैरिटी से समझें कि क्या क्लाइंट की नीड है और उसको फुलफिल करने की कोशिश करें। और कोई भी इशू आता है तो आपने शुरू में ही उसको क्लियर कर लेना है। ग्रेट कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आपने पहले तो ध्यान से सुनना है कि क्लाइंट कहना क्या चाह रहा है और कोई भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है तो आपने क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछने हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर उसको किसी भी चीज में कोई रिवीजन चाहिए इन दी अर्ली प्रोसेस तो वो आपको फीडबैक देके उसमें हेल्प करे। तो आपने ये सारी चीजें जो है वो एक फ्रेंडली और पोलाइट टोन में पूछनी है। अब आप अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? बी प्रोफेशनल एंड पोलाइट। तो आपने कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना है जो कि क्लाइंट को समझ में ना आए। आपने उसके फीडबैक पे उसको शुक्रिया अदा करना है। कोई भी इशू या फिर कंफ्लिक्ट आता है तो आपने उसको रिस्पेक्टफुली डील करना है और आपने सॉल्यूशंस को फाइंड करना है इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग क्लाइंट। आस्क एनी नेसेसरी क्वेश्चंस एंड आंसर क्लाइंट क्वेश्चंस प्रॉम्प्टली। तो अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही है तो आपने क्वेश्चंस पूछने हैं क्लैरिफिकेशंस के लिए और आपने क्लाइंट के क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली और टाइमली आंसर करना है। इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और शो होगा कि आप क्लाइंट के टाइम को वैल्यू दे रहे हो। एक्सप्लेन योर प्रोसेस टू सेट एक्सपेक्टेशंस। आपने अपना पूरा वर्क फ्लो जो है वो स्टेप्स की फॉर्म में क्लाइंट को बता देना है ताकि क्लाइंट को पता हो कि किस स्टेप पे वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और उसको सरप्राइजेस ना मिले। आपने सारे टूल्स उसको बता देने हैं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आपने इस प्रोजेक्ट में यूज करने हैं और आपने एस्टिमेटेड टाइमलाइन भी बताना है ईच फेज का ताकि क्लाइंट को जो है वो पता हो कि हर फेज में किस टाइम में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। शेयर योर प्रोग्रेस अलोंग द वे। तो आपने क्लाइंट को जो है वो अपडेटेड रखना है कि आपने कौन से माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव कर लिए हुए हैं और कौन से पोटेंशियल डिलेज या फिर इश्यूज जो हैं वो आपके इस प्रोजेक्ट में इस फेज में आ रहे हैं। एड्रेस एनी इश्यूज दैट मे अराइज प्रॉपर्ली एंड कंस्ट्रक्टिवली। आपने क्लाइंट के पर्सपेक्टिव को सुनना है और समझना है और क्लाइंट के साथ मिलकर आपने एक ऑप्टिमल रेजोल्यूशन निकालने के लिए काम करना है। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को ओपन रखोगे तो इससे क्या होगा कि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा और कोलैबोरेशन जो है वो आपकी स्ट्रेंथन होगी। बिल्ड अ रिलेशनशिप विद योर क्लाइंट। आपका फ्रीलांसिंग करियर जो है वो एक कलेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स है। अगर आपका ग्रेट रिलेशनशिप होगा किसी भी क्लाइंट के साथ तो वो क्लाइंट आपको इन फ्यूचर जो है वो दोबारा से भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है। और ये आप ग्रेट रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हो? अगर आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लियर और ऑनेस्ट होगी और आप एक क्वालिटी वर्क इन दी एंड जो है वो डिलीवर करोगे या एक्सीड करोगे आप क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को, तो फिर आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ बनता है। कन्फ्लिक्ट फ्री ऑर्डर्स। कोई भी अगर आपकी डिस्प्यूट अगर होती है तो फाइबर जो है वो अनरिजॉल्व
अनरिजॉल्व मैटर्स को देखता है, जैसे कि डिलीवरी टाइम जो है वो कैसा था और कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है वो कितनी की गई हैं, किस फॉर्म में कैंसिलेशन रिक्वेस्ट जो है वो की गई हैं। तो ये क्लाइंट पे जो है वो एक बैड एक्सपीरियंस छोड़ सकता है और क्लाइंट जो है वो आपको रेटिंग में भी नेगेटिव रेटिंग दे सकता है और आपकी परफॉर्मेंस इससे अफेक्ट हो सकती है। तो आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो? सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द स्टार्ट। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी गिग में जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हो कि आपकी सर्विस कैसी है और आपने क्लियरली वहाँ पे बताना है कि कौन सी चीज आपकी गिग में इंक्लूडेड है और कौन सी नहीं है, कौन सी लिमिटेशंस हैं आपकी गिग में और क्लाइंट जो है वो इन दी एंड क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। और क्लियर कम्युनिकेशन आपने एस्टेब्लिश करनी है और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है वो आपने डेवलप नहीं होने देना। रिस्पॉन्ड रिस्पेक्टफुली टू एनी क्लाइंट कंसर्न्स। तो आपने क्लाइंट की कंसर्न्स को पहले रिकॉग्नाइज करना है और आपने डिफेंसिव नहीं बनना है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू सही है तो आपने क्लाइंट को ये नहीं कहना है कि नहीं आप गलत हो मैं सही हूँ। आपने क्लाइंट के साथ बात करके एक जो है वो म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल रेजोल्यूशन निकालना है जिसपे आप दोनों एग्री हो सको और आपने फॉलो अप करना है आफ्टर द रेजोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यूज द लाटे मेथड। लाटे मेथड का मतलब ये होता है कि लिसन टू द कस्टमर, कि आपने पहले कस्टमर को सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहा है, एक्नॉलेज देयर कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट को समझना है कि वो किस बारे में है, और टेक एक्शन बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसके बाद कंप्लेंट को अच्छे से समझने के बाद आपने उस पर एक्शन लेना है और सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम को। थैंक देम, उसको शुक्रिया अदा करना है, एक्सप्लेन वाई द प्रॉब्लम अकर, और उसके बाद इन दी एंड आपने उसको बताना है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुई थी। ऑर्डर कैंसिलेशन। ऑर्डर कैंसिलेशन जो है वो आपके सक्सेस स्कोर को इम्पैक्ट करती है, लेकिन जो मिस्टेकनली प्लेस्ड ऑर्डर्स होते हैं या फिर जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनकी वजह से आपका सक्सेस स्कोर जो है वो इम्पैक्ट नहीं होता है। तो ऑर्डर कैंसिलेशंस को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, इसकी एरिया को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? बी प्रोएक्टिव विद द कम्युनिकेशन। वही चीज है, जब भी कोई क्लाइंट आपको ऑर्डर प्लेस करता है तो आपने क्लाइंट को मैसेज करना है, क्लियरली आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन से चेंजेस आ सकते हैं, टाइमलाइन में क्या हो सकता है, डिलीवरेबल में आप क्या क्या फाइल है उसको दोगे। तो ऐसी कोई भी चीजें जो कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को जो है इम्पैक्ट कर सकती हैं वो आपने शुरू में ही क्लियर कर लेनी है। और अगर कैंसिलेशन बहुत जरूरी है तो आपने रिस्पेक्टफुली जो है क्लाइंट को सारे रीजंस के बारे में बताना है कि क्यों हमें ये ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड योर क्लाइंट्स नीड्स। आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है और कोई भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि इन दी एंड क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। क्लाइंट के फीडबैक और इंस्ट्रक्शंस को आपने ध्यान से सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट पे मिलके काम करना है। स्टे इन टच। इसमें फिर वही बात है कि आपने क्लाइंट को अपडेट्स देते रहना है, रेगुलरली उससे बात करते रहना है। कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्लाइंट देता है तो उसको आपने एक्टिवली सुन के उस पर काम करना है। डिलीवरी टाइम। कोई भी डेडलाइन या फिर कोई भी आपको डिलीवरी टाइमलाइन मिलती है तो आपने उसको मीट करना है और ट्राई करना है कि उससे पहले डिलीवर अगर हो सके तो बेहतर है, लेकिन उसको एक्सीड ना करें। डिलीवर ऑन टाइम और अर्ली। शुरू में ही आपने अपने प्रोजेक्ट की जो है वो टाइमलाइन बना लेनी है। आपने अपने प्रोजेक्ट को स्मॉल स्टेप्स में जो है वो डिवाइड कर लेना है ताकि आपको ईच स्टेप पे कितना टाइम लगेगा ये आपने शुरू में ही क्लाइंट से सारी बात कर लेनी है। और इससे क्या होगा कि आप टाइमली जो है वो डिलीवर कर पाओगे और आपको डिलीवरी जो है वो लेट नहीं होगी। सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस एंड मैनेज एक्सपेक्टेशंस। तो आपको जितना भी टाइम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए चाहिए आपने उसके बारे में रियलिस्टिक रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है कि मैं आपको ये काम जो है वो बहुत जल्दी कर दूंगा या 1 घंटे में कर दूंगा, 2 घंटे में कर दूंगा। जितना टाइम उस प्रोजेक्ट को लगता है आपने उतने टाइम की ही बात करनी है। कम्युनिकेट आपने करना है क्लियरली और आपने क्लाइंट को बताना है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है और कब वो चीज एक्सपेक्ट कर सकता है। वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी में क्लाइंट के फीडबैक की बेस पे फाइवर डिटरमाइन करता है कि जो प्राइस आपने क्लाइंट को चार्ज किया है वो आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग जो है अप्रोप्रिएट थी। वैल्यू फॉर मनी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? मेक श्योर योर प्राइसिंग इज क्लियर एंड इंश्योर योर प्राइसिंग फैक्टर्स इन द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ क्वालिटी डिलीवरी। तो आपने क्लियरली जो है वो प्राइसिंग क्लाइंट के साथ शेयर कर लेनी है। आपने कोई भी हिडन फीस या फिर अनएक्सपेक्टेड चार्जेस क्लाइंट को चार्ज नहीं करने हैं ऑर्डर करने के बाद, जो कि क्लाइंट के लिए एक सरप्राइज हो। ऑफर फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ऑप्शंस। तो आपने प्राइस के पैकेजेस जो हैं उनको आपने इस्तेमाल करना है। ये आपको पता होगा कि जब भी आप गिग बनाते हो तो गिग में आपके 3 प्राइस पैकेजेस होते हैं जिनको आप अपनी मर्जी से प्राइसिंग दे सकते हो। उन पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि हर गिग पैकेज में आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी प्राइसिंग क्या है, उसका स्कोप क्या है। ये सारी चीजें जो है वो आपका गिग पैकेजेस में मिल जाती हैं। एजुकेट क्लाइंट ऑन प्राइसिंग एंड वैल्यू। आपने गिग डिस्क्रिप्शन को यूज करना है क्लाइंट को एजुकेट करने के लिए अबाउट द गिग पैकेजेस के आपने जो प्राइस रखी है उसमें आपका कितना टाइम यूटिलाइज होगा, कितनी एफर्ट लगेगी, एक्सपर्टीज या फिर रिसोर्सेज जो हैं वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में। डिलीवर हाई क्वालिटी वर्क कंसिस्टेंटली।
तो आपने काम जो है वो हाई क्वालिटी या फिर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करके डिलीवर करना है रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस पॉइंट। अगर आपका बेसिक पैकेज भी ऑर्डर हुआ है या फिर आपका प्रीमियम पैकेज भी ऑर्डर हुआ है तो आपने ईच पैकेज में जो है वो हाई क्वालिटी काम जो है क्लाइंट को डिलीवर करना है, जो कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को मीट करे या फिर एक्सीड करे। क्लाइंट को वैल्यू आपने सिर्फ फाइल्स की फॉर्म में डिलीवर नहीं करनी है, आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, टाइमली कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो है वो आपके वैल्यू फॉर मनी में शामिल होंगी। तो सक्सेस स्कोर जो होता है वो आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को शो करता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो क्लाइंट के साथ कैसी थी, आपने ऑर्डर्स को कैसे मैनेज किया है और आप वैल्यू ऑफ मनी को डिलीवर करते हो या नहीं करते हो। तो इन सभी की एरियाज को अंडरस्टैंड करना और इन पे काम करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है वो आपका सक्सेस स्कोर जो है वो इनहेंस हो सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज और न्यू बेनिफिट्स को जो है वो अनलॉक कर सकते हो, क्योंकि सक्सेस स्कोर जो है वो आपका एक मैट्रिक न्यू ऐड किया गया है, इसके बगैर आप जो है नेक्स्ट लेवल को अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आपको सक्सेस स्कोर के बारे में मजीद डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे आके लेवल ओवरव्यू पेज पे जाएंगे और यहाँ पे आपको सक्सेस स्कोर का मैट्रिक दिख रहा होगा। आपकी हर गिग का एक अलग सक्सेस स्कोर होगा और इन दी एंड इन सभी को मिला के एक ओवरऑल स्कोर बनेगा, जिसको सक्सेस स्कोर मैट्रिक में काउंट किया जाएगा। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और जुड़े रहिए। इंशाल्लाह मैं आगे मजीद वीडियोस लेके आऊंगा और आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बाकी जो लेवल सिस्टम्स हैं जिनमें कि आपको ईच लेवल पे कितने गिग्स अलाउड हैं या फिर ईच लेवल पे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इन डिटेल जो है वो मैं इसी तरह आपको शेयर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो जो है वो पहुंचती रहे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।